एक मिनट मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात सुने, मेरी बहन इधर आए, इधर आए, एक मिनट बात सुने, बात सुन ले, मेरी बात सुने। मैं कुछ भी नहीं, ना कोई कैमरा चल रहा है, सिर्फ लाइट है जस्ट, सिर्फ आप मेरी बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें। बात सुनने में कोई अर्ज नहीं, आप मेरी बहन है। देखिए मेरी बात सुने, कैमरा बंद। मेरी बात सुने, कैमरा नहीं चल रहा भाईजान, कैमरा तो नहीं ना चल रहा, बिल्कुल कैमरा नहीं चल रहा, सिर्फ रोशनी, ये देख लें आप, इधर को आपको कैमरा नजर आ रहा है, कोई सिर्फ सवाए लाइट के, ये बंद है, ये देख लें, कुछ भी नहीं। सिर्फ मुझे ये बताएं मेरी बहन कि क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं कई दिनों से देखता हूँ आप रोज़ाना रात को यहाँ पर आती हैं। आप काइंडली, हम आपका दुख दर्द आपकी तकलीफ़ कम करने आए, आप हैं कौन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? देखिए आपके घर में भी माँ बहने होंगी, और ये कैमरा आप बंद करें पहले तो। मेरी बात सुने, मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि अगर हम कोई काम करेंगे तो वो आपके फ़ायदे के लिए होगा, आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं होगी। हम अपनी माँओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों की जो है वो इंशाल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तें रखते हैं, उनके रखवाले हैं इज़्ज़तों के। आप मेरी बहन हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। अब मेरे साथ दिल की बात करें, आप हैं कौन, क्या मसला है, क्या परेशानी है, आप रोए ना परेशान हो, मेरी बहन है, आप मुझे बता दें क्या हुआ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता है। अच्छा शगुफ्ता, मुझे ये बताएं कि आप, मैं ये देखें, मैं सामने आ जाता हूँ, आप बिल्कुल परेशान हो, कैमरा बिल्कुल नहीं चल रहा। शगुफ्ता, आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने सिर्फ 8वीं की है। 8वीं की है। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि मैं रोज़ाना रात को यहाँ से गुजरता हूँ ऑफिस से, आप रोज़ाना रात को 10 बजे आती हैं, आप क्या काम करती हैं? देखिए आप भी बहन बेटियों वाले हैं, और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठी होती हूँ कि मैं करें बात, आप डरे ना, आप परेशान ना हो, क्या मसला क्या है आपको? बताएं, कोई बात नहीं, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर करें भाई समझ के, आप परेशान ना हो, बताएं। बेटियों की जिस तरह से इज्जत को कहा जाता है, आपको लगता है कि इस तरह से इज्जत की जाती है हम बहन बेटियों की? मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बहन समझ के अपनी आपके पास आया। आप सिर्फ मुझे बताएं कि आपको हुआ क्या है, सिर्फ इतना बताएं मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, दुख क्या है? मैं आपको सब बताऊंगी, मुझे यहाँ खड़े होने का कोई शौक नहीं है। हुआ क्या है आपको बताएं, आपको कोई यहाँ पर छोड़कर गया है, आपको मसला क्या है? आप जॉब पर जाती हैं नाइट पे, क्या करती हैं आप? जिस्म फरोशी जैसा मकरू धंधा करती क्या हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं? पिंडी भटिया की। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप कैसे पहुंची, आप क्या काम करती हैं? मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी थी, वो मर्द मुझसे एज में भी काफी बड़ा था। अच्छा, फिर? मैं उसके घर गई, लेकिन वो मेरे से प्यार नहीं करता था, वो मेरे से धंधा करवाता था, गैर मर्दों को लेकर आता था, नशा करता था। अच्छा, आपके पास घर में लेकर आता था? हाँ। अच्छा, फिर? लेकर आता था। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से पल पल मरने से तो अच्छा है, वहां से मैं निकली और मैंने सोचा कि मैं खुद से जो भी कर सकती हूँ वो करूँ। उस सारी कमाई भी खा लेता था और मेरे से ये काम भी करवाता था। और हमारी इज्जत है ही क्या? कौन है जो हमारे सर पे हाथ रखे, हमसे प्यार करे? आप आके सवाल कर रहे हैं, इसमें कौन सी बहन बेटी जो है वो महफूज है? सब बहन बेटियों वाले हैं, सब तमाशा देखते हैं, किसी को हम गर्ज नहीं होती है कि यहाँ पे घरों में कि हम जैसी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। आप आके मुझसे यहाँ पे सवाल पूछे, आप सवाल पूछे इन मर्दों से जो यहाँ पे आते हैं, जो वैसे आते हैं, मुझसे कहते हैं कि आओ कमरे में चले, रूम में चले, कभी आके नहीं पूछते कि आप बहन तुमने रोटी खाई है, तुम क्या, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें क्या किसी चीज की जरूरत है, क्यों ऐसे खड़ी हो? कोई यहाँ हमदर्दी जताने नहीं आता है। मैं यहाँ मर्जी से खड़ी नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होकर इस तरह से अपने आप को दिखाने का या जिस्म फरोशी करने का। देखें शगुफ्ता बेटा, हर बंदा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम माँओं बहनों और बेटियों वाले हैं, हमारी वीडियोस घरों में देखी जाती हैं, हम सिर्फ इसलिए लोगों की मदद करते हैं, लोगों को राह रास्त पर लेके आते हैं। अगर आप भटकी हुई हैं तो हम आपके लिए इंशाल्लाह आए हैं। अल्लाह के फजल करम से आपको कोई काम आता है मुझे ये बताएं, आप सारी बातें छोड़ें, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपको कोई काम आता है? काम नहीं आता मुझे, अगर आता तो मैं यहाँ पे होती। सिर्फ 8वीं पढ़ी हुई हूँ मैं, मेरी कोई इतनी तालीम नहीं है कि मैं कोई काम करूँ। माँ बाप ने शादी कर दी थी कि वो शौहर संभालेगा मुझे, उसने भी मेरे से धंधे करवाए, माँ बाप को बोला, उन्होंने कहा नहीं घर बसाओ।
सिर्फ मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, सब छोड़ छाड़ के मैं फिर घर से भाग गई कि इस तरह से करने से तो अच्छा है मैं खुद से देख लूँ, जो मुझसे हो सकता है वो कर लूँ। देखें, आप गलत रास्ते पे ना चलें। आप मेरी बहन हैं, हम आपको काम भी सिखाते हैं अल्लाह के फजल करम से। हम आपके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, हम आपको रहायश देते हैं, हम आपकी इज़्ज़त से ज़िंदगी आने वाली में जो हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। आपको इस जिस्म फरोशी जैसे मकरूह धंधे से हम बचाना चाहते हैं। देखिए, हर 5 उंगलियाँ शगुफ्ता बराबर नहीं होती। आप मेरी बहनों की तरह हैं। मैं आपको यकीन दिलाने खिलाता हूँ, आप कैमरे को दफ़ा मारे दुनिया को छोड़ दें। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि हम किसी बहन बेटी को अगर इज़्ज़त नहीं दे सकते तो हम इसकी इज़्ज़त भी पमाल करने का हमें कोई इख्तियार नहीं। ये माशरा ये रो क्यों रही है कि माशरा एक वक्त की रोटी जिस बहन को नहीं दे सकता, उससे पहले ये सवाल किया जाता है कि मेरे साथ कमरे में जाओगी, कितनी देर के लिए जाओगी, क्या करोगी, कितना टाइम दोगी रात। हम अय्याशी के नाम के ऊपर करोड़ों खरबों रुपया लगा देते हैं, लेकिन हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रज़ा के लिए 5, 10, 2, 4, 5,000 रुपया नहीं लगा सकते। मैं आपका ज़ुम्मा लेता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आप जिस्म फरोशी क्यों करती हैं? आप ये काम छोड़ नहीं सकती? अगर मुझे कोई काम मिले जो कि इज्जतदार तरीके से मैं कर सकती हूँ तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जिसे जिस्म फरोश करने का कोई शौक हो। मैं यहाँ पे आई थी कि कोई काम करूँ, कुछ करूँ। जब यहाँ के लोग ही इस तरह के हैं कि किसी बहन बेटी को इज्जत, क्या इन लोगों को घरों में माँ बेटियाँ नहीं है? क्या मैं मजबूर हो सकती हूँ तो क्या वो कभी मजबूर नहीं हो सकती कि ये आते हैं, ये फ्लैट में बुला सकते हैं, लेकिन इनमें से कभी भी कोई भी मर्द भी कभी किसी ने ये नहीं आके पूछा कि बहन तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? हमारी कौन सुनता ही कौन है? घर वाले कहते हैं तुम इज्जत के नाम पे चुप रहो, अगले घर में कोई सुने ना सुने, कोई है जो हमारी सुने? चलें, आप पिछली बातें भूल जाएं। मुझे ये बताएं, आपके कोई बच्चे वगैरह हैं या आपके कोई औलाद वगैरह नहीं? औलाद नहीं है मेरी। आप कहाँ रहती हैं रात को? यहीं पे इधर ही सोती हैं और कोई घर वगैरह नहीं है? आप घर से अकेली हैं या बाप का कोई इसमें दुनिया में नहीं है इस टाइम? देखिए, अगर हम आपको रिहाइश भी दें, हम आपको काम सिखाएं सिलाई का, इंशाल्लाह ताला हम अपने फाउंडेशन में आपकी जो हो सकेगा हम आपको गलत काम नहीं करने देंगे। आज के बाद आप मेरी बहनों की तरह आप मेरे साथ वादा करें कि आप आज के बाद हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। हम एक कानूनी चाराजोई करते हैं, अस्टाम बनाते हैं, हम आपको अपनी फाउंडेशन में ले जाएंगे। वहाँ पर जाके आपको इज़्ज़त से खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सारा कुछ। आप अपना सिलाई करें और अपनी इज़्ज़त की रोटी कमाएं। आपको ये बात मंजूर है? देखें, आप पिछली बातें भूल जाएं, ठीक है? माँ बाप को भी सोचना चाहिए। किसी बहन बेटी की शादी करने से पहले ये नहीं कि उसको धकेल देना चाहिए, जा भी पुत्र हूँ तेरा हो या घर है तेरा मरना। अक्सर हमने ये सुना है कि माँ बाप कह देते हैं शादी करके, जा पुत्र तेरा यही घर है कि हूँ इस तो बाद तू जरा ना वापस नहीं आना। वो लड़की बेचारी ये सोच लेती है और उसके बाद वो मरना जीना वहीं का समझ लेती है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारे घरों में भी माएँ बहनें बेटियाँ, हम किसी की इज़्ज़त पमाल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की हर लड़की को बाइख्तियार बनाएं, उसको इज़्ज़त दें, उसको पावर वुमेन बना दें ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो, वो बल्कि किसी गलत बेराह रवी का शिकार ना हो, बल्कि इज़्ज़त से अपनी रोटी रोज़ी कमाए। आपको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आप मुझे टाइम बता दें, मेरे साथ वादा कर लें। आज अभी तो नहीं, हम किसी काम से जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलें ऑफिस में। उसके बाद आपके खाने पीने रिहाइश का फिल फौर इंतज़ाम हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको सिलाई मशीन आपका भाई लेके देगा, काम आपका भाई सिखाएगा। इंशाल्लाह ताला आज के बाद आपने ये गलत काम नहीं करना। आप हमारे साथ चलें, ठीक है? आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल रोएं भी ना। आपने आज के बाद अपना भाई समझना है। इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में आज भी लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वॉलंटियर वर्क करने वाले मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जो बहन की कहानी है, यकीन करें आंखों में रुला देने वाली है। मैं नहीं चाहता कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ किसी गलत रास्ते पर चलें। सिर्फ हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हमारी कोई भी माँ बहन बेटी कभी गलत काम ना करे, मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, रिज़्क़ हलाल कमा ले। अल्लाह ताला सब बहनों और बेटियों की नसीब अच्छे करे। और इसके साथ साथ मैं माँ बाप से एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ, रिक्वेस्ट समझ के, हाथ जोड़ के, कि खुदारा बच्चियों की शादी करने से पहले 100 बार सोच लें कि बच्चियों को धकेलना नहीं चाहिए। ये नाज़ों नखरों से पलती हैं, बड़ी होती हैं। माँ बाप ने इनका नाज नखरा देखना होता है। वैशी दरिंदे और सफाक लोगों के पास इनको माथे भेजें ताकि इनकी इज्जतें पमाल ना हो। दीजिए इसी के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप परेशान ना हो, ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इंशाल्लाह हम आपकी इज़्ज़त
खुदारा इस बहन की इज़्ज़त को कोई ना पमाल करे। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।